अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि QC लेवल के जो इंटरव्यूज़ हैं वो कैसे किए जाते हैं, उनमें क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको आगे से क्या इल्म होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हो सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है QCs के इंटरव्यूज़ पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जैसा कि QCs लेवल के लोग जो हैं फैक्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं और साथ में सुपरवाइजर्स इंचार्ज वो किसी भी इदारे में हो सकते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपको QC लेवल का कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत पेश आए तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो आपकी एक ख़ास चीज़ नोटिस की जाती है वो होती है आपकी क्वालिफ़िकेशन। और क्वालिफ़िकेशन आपकी मेंशन की जाती है CV पर, यानी रिज्यूम जो होती है आपकी उसके ऊपर अपडेटेड CV आपकी होनी चाहिए, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी CV है उसकी मेकिंग या उसके अंदर जो रिटन आपने चीज़ें लिखी होंगी उसकी तरतीब क्या होगी। सबसे पहले तरतीब को जान लेते हैं। तरतीब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने कोई एक्सपीरियंस पहले से हासिल कर रखा है तो आपको वो एक्सपीरियंस सबसे लास्ट पर लिखना है। और उसके बाद अगर कोई आपने एक्सपीरियंस हासिल किया है, किसी फैक्ट्री में काम किया है, सेकंड में या फिर थर्ड में, तो आपने जो पहली फैक्ट्री होगी उससे सबसे लास्ट पे और फिर जो सेकंड होगी उसको उससे ऊपर, और जो बिल्कुल लास्ट फैक्ट्री है जहाँ से अभी आप मूव होना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप लिखेंगे सबसे ऊपर जाकर। तो यकीनन आपको इस बात की समझ लग गई होगी। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा आम होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। जब भी आप किसी सीनियर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका जो टॉकिंग स्टाइल है वो काफ़ी बेहतर होना चाहिए जिससे वो मुतासिर हो सके। इसके अलावा जो आप काम सीख रहे होते हैं, जो आपने काम पीछे से किया होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन यानी आपकी जो पेपर वर्किंग है वो क्या रही है उसके बारे में आपको हाव होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात काबिल गौर ये है कि जो आप काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड आप चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं, आप जस्ट उसको एक दिन की वर्किंग के लिहाज से देख रहे होते हैं। यानी जब आप कोई नौकरी हासिल करते हैं तो आपका ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि फ्यूचर में मैं इस चीज़ को इस्तेमाल करूंगा जो कि मैं अभी हासिल कर रहा हूं या जिससे रिलेटेड मैं अभी काम कर रहा हूं। आप सिर्फ सोचते हैं आज का। आपको सोचना चाहिए आने वाले वक्त का, जिसके लिए आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी इंटरव्यू के लिए। तो जो आप काम सीख रहे होते हैं उसको नोटिस भी किया करें कि इस काम सीखने का मेन पर्पस क्या है, मकसद क्या है। यानी आप जब भी किसी और फैक्ट्री में जाएंगे तो आपसे वो क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने पीछे क्या सीखा। जब आपको ये चीज़ मालूम होगी तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो इसी तरह से आपको जो QC लेवल पर जो चीज़ें जानने की ज़रूरत है वो चंद चीज़ें हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इंटरव्यू से निकल सकें। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका इंचेस टेप, जिसको आप काम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपका इक्विपमेंट होता है ये, जिससे आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, किसी भी प्लेसमेंट को चेक कर रहे होते हैं। तो जो आप इंचेस टेप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा तो आपका जो इंटरव्यू है वो कुछ ख़ास बेहतर नहीं रहेगा। तो मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। इंचेस टेप हमारा जो नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा होता है उसके अंदर 60 इंचेस होते हैं, और उन 60 इंचेस में अगर मैं पॉइंट की बात करूं, जिसको हम सूत्र भी कहते हैं, तो वो होते हैं 480। और अगर आप पूरी इंचेस टेप के अंदर सेंटीमीटर को काउंट करें तो वो होते हैं 150, यानी कि 150। और इसके अलावा दोस्तों 1 सेंटीमीटर के अंदर
10 mm होते हैं और 1 इंच के अंदर 8 पॉइंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपको चीज़ जानने की ज़रूरत है वो है बेसिक 5 पॉकेट के पार्ट्स के मुतालिक। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि बेसिक 5 पॉकेट पार्ट्स पर है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको देखकर उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि बेसिक 5 पॉकेट पैंट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं फैब्रिक के वो होते हैं 17। आप उसको 11 भी कह सकते हैं, 17 भी कह सकते हैं और 21 भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है कि एक बेसिक 5 पॉकेट पैंट है उसके पार्ट्स 11 भी काउंट होते हों और 17 भी होते हों और 21 भी होते हों। तो इसको डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को विजिट करें, आपको ज़्यादा बेहतर मालूम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए वो नॉलेज जो आप वर्किंग के दौरान करते रहे हैं, यानी आप जो भी काम कर रहे हैं आपने अपने सीनियर्स को कौन सी चीज़ कैसे कन्वे करनी है, कैसे आपने बताना है, और शाम को जब भी आप ड्यूटी से ऑफ होते हैं तो आपने रिपोर्टिंग कैसे क्लोज करनी है। आपको DHU, FPY या फिर परसेंटेज के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर दोस्तों आप DHU, परसेंटेज और FPY के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको वो भी विजिट करनी चाहिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको शॉर्टली बताने की कोशिश की है कि QC लेवल को जो बुनियादी चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है वो क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे टिकटॉक और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।